नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप हमारे फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एसिडिक टू अल्कलाइन बॉडी। मतलब कि एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो एसिडिक बन जाता है, और अगर एसिडिक बन गया है तो उसको अल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एसिडिक क्या होता है, अल्कलाइन क्या होता है, उसकी मैं पूरी की पूरी माहिती मैं आज आपको देने वाली हूँ। एसिडिक फूड ऐसा होता है कि जो खाने के बाद हमें डकार आती है, खट्टी डकार आती है, बदहजमी हो जाती है, या फिर गैस पास होने लगता है, या तो फिर बेचैनी फील होती है, या मोटापा आ जाता है, या फिर रोग आ जाते हैं, चैन नहीं पड़ता है, रात को नींद नहीं आती है, और हमारा दिन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो ऐसा एसिडिक फूड क्या होता है, जो हम आग पे ले जाते हैं, उसके सत्व तत्व नष्ट कर देते हैं। विकृत भोजन खाते हैं, मसालेदार, तीखा, तला हुआ, मिर्च मसाले वाला ऐसा भोजन हम खाते हैं। नॉनवेज भी कई लोग खाते हैं, वो तो 100% एसिडिक फूड है। चाय, कॉफ़ी, दूध, आइसक्रीम, ये भी सारा एसिडिक फूड है। जो भी रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं, घर का बनाया हुआ, किचन में खुद माँ के हाथ का बनाया हुआ, वाइफ के हाथ का बनाया हुआ भोजन, या खुद अपने हाथों से बनाया हुआ, किचन के ऊपर जो खाना बनाता है, आग के ऊपर, जो गैस के ऊपर, ओवन के अंदर जो भी भोजन हम बनाते हैं, वो सारा का सारा एसिडिक फूड है। तो एसिडिक फूड खाने से इतने सारे रोग होते हैं। एसिडिटी सबसे बड़ा खतरनाक रोग है कि कोई इंसान को 10 साल से एसिडिटी हो जाती है, वो ठीक ही नहीं होती है। कितनी मामूली चीज़ है, और हम जो है वो कितनी सारी टैबलेट, डाइजिन का सिरप, ये सब पीते रहते हैं। और ऐसी तो कई सारी फार्मास्यूटिकल की सिरप होती है जो एसिड को अल्कलाइन कन्वर्ट करने के लिए, जो डाइजेशन के रूप में हमें पिलाते हैं। ऐसे सिरप से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कम से कम आप खाली एक को कैबेज का पत्ता, बंद गोभी का पत्ता आप खा लोगे, फूल गोभी का पत्ता आप खा लोगे, तो भी जो है वो एसिडिटी क्योर हो जाती है। एक पत्ता खा लिया, 4 पत्ते खा लो, उसको कट करके चॉप करके सलाद बना के खा लो, उसके ऊपर नींबू डाल दो, उसके ऊपर नमक डाल दो, तो टेस्टी टेस्टी सलाद बन जाएगा। पूरा एक बाउल भर के खा लो, तो कोई भी एसिडिटी होगी तो भी दूर हो जाएगी। लेकिन हम तो एसिडिटी होती है तभी आइसक्रीम खाने जाते हैं, क्योंकि ठंडा होता है, दूध से बनाया हुआ होता है। कितनी गलत भ्रांति होती है। ऑपरेशन करने के बाद जो पेशेंट होते हैं उनको 3 दिन से खाना नहीं देते हैं, और जब खाना देते हैं तब सबसे पहले आइसक्रीम देते हैं। कितना गलत भोजन दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आइसक्रीम खिलाओ, और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आइसक्रीम खिलाओ। तो आइसक्रीम जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि मिल्क से बनती है, लेकिन उसमें मिल्क भी नहीं होता है। ऐसा केमिकल और पाउडर होता है कि जिससे नुकसान होता है। हाँ, अगर आइसक्रीम खाना हो तो काजू से बना लो, बादाम से बना लो, उसके अंदर आप खजूर डाल दो, या उसके अंदर आप केले डाल दो, तो आइसक्रीम बन जाएगा। ऐसा आइसक्रीम खाओगे ठंडा ठंडा कूल कूल, तो एसिडिटी गायब हो जाएगी। बाहर का कंपनी वाला, डेयरी प्रोडक्ट वाला आइसक्रीम नहीं खाना है। इससे ठंडक नहीं होती है, लेकिन कब्ज़ होती है, बीमारियां होती है। तो खुद आइसक्रीम बनाना सीख जाइए। तो हमारी प्लेलिस्ट में कितनी सारी आइसक्रीम की हमने रेसिपीज़ बनाई है, जिसको हम बोलते हैं नाइस क्रीम। तो ये नाइस क्रीम की वीडियो आप सर्च करोगे तो बनाना का नाइस क्रीम, मैंगो का नाइस क्रीम, ड्राई फ्रूट का नाइस क्रीम, कितने सारे हमने नाइस क्रीम बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे आप खाओगे तो ठंडक होती है। तो सुबह में दूध पीना, चाय पीना, ये भी गलत चीज़ है। दूध से भी एसिडिटी होती है, और चाय से भी एसिडिटी होती है। तो एसिडिक फूड मतलब कि जो भी हम पेट में डालते हैं उससे डायरेक्ट एसिड बन जाता है।
क्योंकि वो हमारे शरीर की रचना के विरुद्ध है, वो विरुद्ध आहार है। जैसे हम बोलते हैं कि प्याज के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। लेकिन तो हम तो ये बोलते हैं कि दूध तो पीना ही नहीं है, प्याज के साथ तो क्या, लेकिन पूरी जिंदगी में दूध नहीं पीना है। लोग ऐसा समझते हैं कि रात को देर तक नींद नहीं आती है तो एक गिलास दूध पी लेते हैं। ये गलत बात है। इससे अच्छा है कि आप केले खा लो, टमाटर खा लो, ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, जो भी खाना हो वो अपक्व भोजन खा लो। जो प्राकृतिक है वो खाओगे तो वो अल्कलाइन है। और जो किचन में पकता है, पैकेट फूड, अभी कितने मार्केट में पैकेट फूड आ रहे हैं। बच्चा अगर रोता है तो पैकेट फूड ले लेते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो बिस्किट खिला देते हैं, या तो फिर ब्रेड का पैकेट दे देते हैं, ऊपर मक्खन लगा के दे देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैदे से बनाई हुई चीज़, डेयरी प्रोडक्ट वाली चीज़, बेकरी वाली चीज़, ये बहुत ही गलत है। वो डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होती है और हमारे इंटेस्टाइन में जाम हो जाती है। जब रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हमें हॉर्न बजाने पड़ते हैं, वैसे ही पेट के अंदर गलत फूड डालते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी एज कोई भी हो, आप न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, रोगी हो तो भी, निरोगी हो तो भी, सुबह दोपहर शाम रात जब भी खाते हो तो अल्कलाइन भोजन खाना है। अल्कलाइन मतलब प्राकृतिक भोजन जो ईश्वर बनाता है। वो मैक्सिमम फ्रूट के अंदर आएगा, मैक्सिमम जूस के अंदर आएगा, मैक्सिमम सलाद के अंदर आएगा, मैक्सिमम वेजिटेबल्स के अंदर आएगा। जो भी सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, उसको कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है, नहीं तलना है, नहीं सेकना है, नहीं भुनना है, नहीं तड़का देना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसा है वैसा का वैसा खा लेना है। अगर कड़ी पत्ते को कढ़ी में डाल देते हैं, तड़के में डाल देते हैं, तो उसके अंदर की जो भी पानी होता है वो सारा बाष्पीभवन हो जाता है। लेकिन वो ही जो मीठे नीम का पत्ता है वो चबा के खा लोगे तो उसमें से रस निकलता है और जूस निकलता है और हमारे शरीर को कुछ पौष्टिक तत्व मिलता है। लेकिन हम तो उसको भी झोंक लगा देते हैं और तड़का लगा देते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। तो ऐसा भोजन जो है वो एसिडिक बन जाता है। दाल खाते हैं तो भी एसिड, रोटी खाते हैं तो भी एसिड, सब्जी खाते हैं तो भी एसिड। तो क्या खाना चाहिए? जो प्रकृति ने बनाया है वो हमें भोजन लेना है। इंसान के अलावा कोई खाना भी नहीं पकाता है। और सही बात तो ये है कि इंसान के अलावा कोई भूखा भी नहीं मर गया और इंसान के अलावा कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होता है। सिर्फ इंसान को ही ये प्रॉब्लम आता है। जो गाय है, काऊ है, बकरी है, भेड़िया है, बफेलो है, भैंस है, ये सारे के सारे प्राणी पूरे धूप में घूमते रहते हैं, को कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं हो जाता है। और एक इंसान है वो पूरे दिन खाता रहता है, घर में एसी में बैठा रहता है तो भी उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर ग्लूकोज के बाटले चढ़ाने पड़ते हैं। तो ये गलत हमारा भोजन की वजह से हो रहा है। हर एक दिन हर एक हॉस्पिटल खुल रही है, हर एक दिन नई होटल खुल रही है। तो ऐसी होटल में खाना खाने जाओगे तो सामने हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर हम लाइन में खड़े रह के दाबेली खाते हैं तो मेडिकल स्टोर की लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा। अगर हम पैसे बर्बाद करते हैं खाने में, बाहर होटल का जंक फूड खा लेते हैं, तो उससे भी डबल ऑपरेशन करवाने में, बाईपास सर्जरी करवाने में, हार्ट अटैक के वक्त या पैरालिसिस के वक्त या कोई भी ब्रेन स्ट्रोक के वक्त 4 लाख का खर्चा हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो भी खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान जो है वो बेड पे पड़ा है, हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा है, तो कैसे भी आपको कर्ज करके भी उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो एसिडिक फूड खाना बंद कीजिए। जब भी आप सुबह में उठते हो तो जूस पीजिए, दोपहर को भूख लगती है
तो 50% वेजिटेबल्स खा लीजिए और फिर आप रोटी सब्जी खाओगे तो चलेगा। और रात को डिनर में भी पहले 50% रॉ फूड खा लीजिए, सन कुक फूड खा लीजिए, और फिर 50% जो है वो पकाया हुआ खाओगे तो चलेगा। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम और रात सिर्फ और सिर्फ आग पे पकाया हुआ भोजन खाओगे तो कब्ज हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा और हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो हमें एसिड बन जाए ऐसा फूड नहीं खाना है। जो भी किचन में बनाया है वो नमकीन है या मुरमुरे है या फिर वो बाहर के पैकेट फूड है, जंक फूड है, जितना भी पकाया हुआ है वो सारा का सारा एसिडिक फूड है। तो हमें एसिडिक फूड के ओर से चल के अल्कलाइन फूड पे जाना है। अभी समर की सीज़न में बहुत सारे तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, तो ये रेड कलर का जूस जो है वो हमें बहुत ही काम करता है, बहुत ही फ़ायदा देता है। तो ब्रेकफास्ट में ऐसा कोई जूस पी लो, 2 गिलास पी लो, 4 गिलास पी लो, 10 गिलास पी लो। आपके पेट में जितनी ताकत है उतना पी लो, जितनी भूख है उतना पी लो, जितना प्यास है इतना पी लो। और ये महंगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो 10 लाख का खर्चा होता है। इससे तो अच्छा है कि 20 रुपीज़ का केजी हम वाटरमेलन खा जाए या पी जाए। तो ऐसे आप एसिडिक फूड में से अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट हो जाओगे। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर अहमदाबाद के नारायणपुरा में एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आके मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके मैसेज करके आप मिल सकते हो। लेकिन एसिडिक फूड खाते हो या अल्कलाइन फूड खाते हो, एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनीमा से कॉलोन क्लीन होगा, हमारी पेट की सफाई होगी, जितने भी रोग है वो सारे के सारे पेट के अंदर है, उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। तो ये जो हमारा कॉलोन है इसको क्लीन करने के लिए एनीमा करना ज़रूरी है। एनीमा अपने आप करना है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खुद कर सकते हो। आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे कि ये मत करना, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है 40 लाख लोग करते हैं और करोड़ों लोगों को रिजल्ट मिला है। तो जितने भी लोग ने किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप आज ही एनीमा करो और इसका लाभ उठाओ। तो एनीमा पॉट आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर करके आप एनीमा पॉट मंगवा सकते हो। इसके साथ साथ में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक, नेचुरल और प्योर ऐसे पत्तियों के पाउडर है, जैसे कि ग्रीन जूस है, मोरिंगा पाउडर है, अल्फा पाउडर है, रिचका का पाउडर है, व्हीट ग्रास का पाउडर है। ऐसा कोई भी पाउडर भी आपको ऑर्गेनिक, नेचुरल चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। यही नंबर में आप ऑर्डर भी कर सकते हो व्हाट्सएप से मैसेज करके। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।